पहले इस झूठ को समझिए क्या क्या परोसा जा रहा है। पहला झूठ जो मुझे पिछले 4-5 साल में पता चला है जगह जगह, एक झूठ परोसा आ जा रहा है कि अगर आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट हो गया तो हम सबका पहनावा एक जैसा हो जाएगा। अरे भाई, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए कपड़ा अपनी अपनी पसंद का ही होगा। एक और झूठ फैलाया जा रहा है, अगर जी यूसीसी आ गया हम सबकी पहचान, जो अलग अलग पहचानें खत्म हो जाएंगी, सबको एक जैसा पहचान में आना पड़ेगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म, जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। कुछ लोग कहना है जी अगर यूसीसी आ गया हमारी धार्मिक मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। भाई, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारे कस्टम का क्या होगा, ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा, अगर यूसीसी आएगा तो सबका कस्टम एक हो जाएगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है जी अगर यूसीसी आ गया तो हमारा त्योहार सब अलग अलग मनाते हैं, हमारा त्योहार एक जैसा हो जाएगा, हम सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा। नहीं, गलत, ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है कि जी अगर यूसीसी आएगा सबका खान पान एक जैसा हो जाएगा, ये भी गलत बात है, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कहना है कि अगर यूसीसी आएगा तो हम सबकी भाषा एक हो जाएगी, हम सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु का आदमी हो चाहे गुजरात का चाहे महाराष्ट्र का। बिल्कुल गलत बात है, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। भाई सब लोग बोलिए, बच्चे बोल रहे, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? अरे संकोच क्यों करे, बोलिए जोर से, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा एचयूएफ का क्या होगा। एक एचयूएफ की बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं एचयूएफ टैक्स का मैटर है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है, किसानों को छूट मिलती है और भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छूट मिलती है। उसी में एक छूट यह भी बनी हुई है कि जो ज्वाइंट फैमिली है हिंदूज के, उनमें अगर ज्वाइंट फैमिली का अकाउंट होगा, एक साथ में रह रहे हैं, तो उनको एक टैक्स पे छूट मिलती है, 5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में इतनी चिंता है तो वन नेशन वन टैक्स की मांग करो, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन यूसीसी और एचयूएफ ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो हमारा जो पूजा पद्धति बदल जाएगी। पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं बदलेगी, नमाज वैसे ही होगी, प्रेयर वैसे होगी, मंदिर में प्रार्थना वैसे ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है कि जी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड भी नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है, ये तो हो गए विरोधी, लेकिन समर्थकों में बहुत उत्साह है। यह तो यूसीसी के विरोधियों की बात मैंने बताया, समर्थक भी बड़े उत्साही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं यूसीसी आएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, उसी में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन डालना पड़ेगा, धर्मांतरण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे एनएसए लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण चूंकि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लगाना पड़ेगा। और विदेशी मजहब में धर्मांतरण कराना, ध्यान से समझिए, सभी रिलीजन समान नहीं है, सभी पंथ एक समान नहीं है। एक स्वदेशी पंथ है, एक विदेशी पंथ। स्वदेशी पंथ क्या क्या है? सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो जो पंथ भारत की धरती से शुरू हुए उनको हम कहते हैं स्वदेशी पंथ, यानी इंडियन रिलीजन। जो रिलीजन भारत से बाहर पैदा हुए, भारत के बाहर शुरू हुए, वो क्या हो गए? फॉरेन रिलीजन। अब अंतर क्या है, आप इसको समझिए। जितने अपने स्वदेशी रिलीजन हैं वो संविधान के प्रियम्बल के अनुसार चलते हैं।
संविधान का प्रियम्बल का पहला वर्ड है इक्वेलिटी। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इक्वेलिटी को मानते हैं, जो विदेशी रिलीजन है ये इक्वेलिटी को नहीं मानते। संविधान का दूसरा शब्द है लिबर्टी, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, तर्क करने की स्वतंत्रता। सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये तीनों, और सनातन धर्म तो सबका पिता है ही है, वो तो मुख्य है, वो तो मुख्य पेड़ है। तो हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये लिबर्टी को मानते हैं, ये लोगों को बोलने की आजादी देते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देते हैं, तर्क करने की आजादी देते हैं, बहस करने की आजादी देते हैं। लेकिन जो विदेशी पंथ हैं न वो इक्वेलिटी को मानते हैं न लिबर्टी को मानते हैं। आप उनकी किताब के ऊपर तर्क नहीं कर सकते। अगर आप तर्क करोगे तो सरतन से रामायण की चौपाई पे तर्क वितर्क हुआ, कहीं सरतन से जुदा हुआ क्या? एक बार आप बाइबल पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान की किसी आयत पे खुली बहस करके देख लीजिए, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह विदेशी रिलीजन लिबर्टी को भी नहीं मानते, लोगों को अपना दिमाग लगाने की उनको छूट नहीं है। तो प्रियम्बल का चौथा शब्द क्या है? यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र प्रथम। सिखिज्म भी राष्ट्र प्रथम मानता है, जैनिज्म भी राष्ट्र प्रथम को मानता है, बुद्धिज्म भी नेशन फर्स्ट को मानता है। सनातन धर्म में तो बाकी राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र की पूजा लिखा हुआ है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है ये नेशन फर्स्ट को भी नहीं मानते। तो सवाल यह हुआ, जो रिलीजन संविधान को नहीं मानता, संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानता, इक्वेलिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, लिबर्टी को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, इंटीग्रिटी को नहीं मानता, उसको ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिलना चाहिए क्या? यूसीसी तो बाद की बात है। विधायक जी इस पर चिंतन करिए। अमेरिका की नागरिकता लेने में 10 साल लगता है और अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। पहले येलो कार्ड मिलता, फिर ब्लू कार्ड मिलता, फिर ग्रीन कार्ड मिलता, कम से कम 10 साल के बाद। और अंडरटेकिंग देना पड़ता, मैं ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा। और अगर जितनी बातें कह दिया मानूंगा, उसमें कुछ भी तोड़ा, ग्रीन कार्ड वापस। अमेरिका की नागरिकता परमानेंट नहीं होती। चाइना में नागरिकता लेने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ती, ये 15 पॉइंट मानूंगा। जिस दिन 15 पॉइंट में से एक पॉइंट अगर तोड़ दिया, तुम्हारी नागरिकता खत्म। सिंगापुर की नागरिकता लेने के लिए आपको 12 पॉइंट का चार्टर है, सब पे टिक करके देना पड़ता है। एक भी आपने तोड़ा, आपकी नागरिकता खत्म। दुर्भाग्यवश भारत में सिटीजनशिप का कोई रूल ही नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है। तुम भारत की संस्कृति को मानते हो या नहीं मानते, फिर भी नागरिक बने हुए हो। वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानने वाला भी भारतीय बना हुआ है। नारी तू नारायणी को जो नहीं मानता वो भी भारतीय बना हुआ है। भाई, जिस देश में हम रहते हैं वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के ज्ञान विज्ञान को तो मानना पड़ेगा। भारत वाले अमेरिका में जाके जो ग्रीन कार्ड लेते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं अमेरिका के संविधान को मानूंगा, अमेरिकन कल्चर को मानूंगा, अमेरिकन कस्टम को मानूंगा, अमेरिकन ट्रेडिशन को मानूंगा। तो वैसे ही भारत में अब ये इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या पैदा होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या नागरिकता के समय हमें कुछ लेना चाहिए कि ये आपको 15 पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या पैदा होते ही 18 साल का होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या वोटिंग के पहले हमें कुछ बनाना पड़ेगा, एक रूल फ्रेम करना पड़ेगा, भैया मैं ये मानूंगा तब वोटिंग का राइट मिलेगा। और उसका उदाहरण आपको बता दूं, जब सांसद विधायक बनना तो छोड़िए, जब सांसद और विधायक का फॉर्म भरा जाता है, इलेक्शन लड़ने के पहले फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में एक ओथ होती है। ओथ क्या होती है कि मैं यहां से प्रत्याशी बन रहा हूं,
मैं यहां से चुनाव लड़ने वाला हूं